दोस्तों, हाल ही में एक पॉडकास्ट में बड़ा ही दिलचस्प और विवादित बयान सामने आया है। शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी पहुंचे थे। बातचीत के दौरान उनसे प्रेमानंद जी महाराज को लेकर सवाल किया गया। सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। आज खुलकर कराऊं जी, वो तो मेरे बालक के समान है जी, अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका, जी, डायलिसिस के बराबर जी रहे हैं, जीने दीजिए। लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। देखिए, मैं फिर करने जा रहा हूँ जी, मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ, जी, फिर कर रहा हूँ मेरे बालक जैसे, पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ, जी, न साधक न चमत्कारी। और मैं फिर कर रहा हूँ, चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर साधिकार हो। वो राधा वल्लभी हैं जी। राधा सुधानिधि के एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें तो फिर गुरुदेव उनकी इतनी लोकप्रियता अच्छी है। ये लोकप्रियता क्षणभंगुर होती है, थोड़ी दिन के लिए होती है, अच्छी है जी, अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है। पर ये कहना कि चमत्कार ये मुझे स्वीकार नहीं है। अब इस बयान के बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या राम भद्राचार्य जी प्रेमानंद जी महाराज को नीचा दिखाना चाह रहे थे, या फिर उनका इशारा सिर्फ विद्वता और ज्ञान की ओर था? क्योंकि राम भद्राचार्य जी संस्कृत और शास्त्रों के अद्वितीय विद्वान माने जाते हैं। उनका मानना है कि किसी भी संत की वास्तविक पहचान उनके सिर्फ शास्त्र ज्ञान और वेदों की समझ से ही होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेमानंद जी महाराज को उनके भक्त चमत्कारों और आस्था के आधार पर पूछते हैं। उनका जोर ज्यादा भक्ति करने पर है। एक और वेद शास्त्र और संस्कृत की गहरी समझ को ही सच्चा संत मानने की परंपरा है, दूसरी ओर भक्तों की आस्था है, जहां अनुभव करुणा और चमत्कार की कहानियां संत की पहचान बन जाती है। आखिर में बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी संत की महानता शास्त्रों के गहरे ज्ञान से तय होगी, या फिर भक्तों की आस्था और अनुभव ही उन्हें महान बनाती है? ये फैसला शायद शास्त्र नहीं बल्कि जनता की श्रद्धा और विश्वास ही बताती है कि सच्चा संत कौन है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।